जय गौस पाक पीर जी दी। हजरत गौस पाक के अब्बा जान सैयद अबू सवालिया एक कामिल दिल थे। इनका एक लकीब जंगी दोस्त था। इसी तरह हजरत की वालिदा माजिद अलखैर फातिमा भी बहुत भगवान को मानने वाली थी। उन्हें अल्लाह का दीदार हासिल था। हजरत अबू सवालिया और सैयद फातिमा का निकाह जिस हालत में हुआ उसे पढ़कर दिल बहुत खुश होता है। वहाँ ये पता चलता है कि हजरत गौसे आजम किस पाकबाज हस्तियों के पुत्र थे। सैयद अबू सवालिया खुदा की इबादत में मगन रहते थे। एक बार दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे। खाना खाए 2-3 दिन हो गए थे। अचानक एक सेब दरिया में बहता हुआ नजर आया। बिस्मिल्लाह कहकर अबू सवालिया जी ने सेब दरिया में से पकड़ लिया। फिर उसने बड़े आराम से सेब खाया। अबू सवालिया जी को पता नहीं था कि सेब का मालिक कौन है। बिना पूछे ही सेब खा लिया। दिल में ख्याल करता है कि किसी की अमानत में खाली है। ये ख्याल आते ही कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए और दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। उनको अब सेब के मालिक की तलाश थी। कई दिन चलने के बाद दरिया के किनारे एक बाग नजर आया। इनमें सेब के बहुत से वृक्ष थे और पक्के सेब गिरकर पानी में बहते जा रहे थे। सैयद अबू सवालिया के दिल ने गवाही दी कि जो सेब मैंने खाया था वह इन्हीं वृक्षों से टूटकर बह गया होगा। और लोगों से पूछने लगे कि इस बाग का मालिक कौन है। पूछने पर पता चला कि इस बाग का मालिक हजरत सैयद अब्दुल सुमी शहर जलान के राइस हैं। झटपट जी उनकी खिदमत में हाजिर हो गए और जाकर सारा हाल सुनाया और कहा कि मैं आपके हुक्म के बिना सेब खाने की माफी चाहता हूँ। जब सैयद अब्दुल खुदा की हाजिरी में बैठे थे वे समझ गए कि ये नौजवान अल्लाह की खास आदमी हैं। दिल में आत्मा तड़पी। उनको अपने साए में लिया। फिर सोचा कि उसे परमात्मा से मिलने की तरकीब बताऊं। तब फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे 10 साल तक इस बाग की रखवाली करो। इसके बाद ही मैं सेब की माफी देने बारे सोचूंगा। हजरत अबू सवालिया ने खुदा की रजा समझकर शर्त मंजूर कर ली और लगातार 10 साल तक सैयद अब्दुल सुमी के हुक्म अनुसार उसके बाग की रखवाली करते रहे। जब समय पूरा हो गया तो सैयद अब्दुल की सेवा में हाजिर हो गए और अर्ज की कि महाराज मेरे 10 साल पूरे हो गए हैं। अब आज्ञा है। तो उन्हें कहा नहीं, अभी 2 साल और सेवा करो।
फिर ही तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगा। शायद अब्बू सवालिया ने ये भी शर्त मंजूर कर ली। समा पूरा होने पर फिर उनकी सेवा में हाजिर होकर अर्ज की कि अब 2 साल पूरे हो गए हैं, अब क्या हुक्म है। फिर अफजल सुमी ने इनको कहा, ए पुत्र, तुम आजमाइश की कसौटी पर पूरे उतरे हो, पर एक शर्त अभी भी मेरी बाकी है। वह ये है कि मेरी लड़की, जो कि पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, कानों से बहरी है, आँखों से अंधी है, इस बेचारी को अपने निकाह में कबूल कर लो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे खाए हुए सेब की माफ़ी दे दूंगा। हज़रत अब्बू सवालिया ने शायद अब्दुल की बात खुशी खुशी मंजूर कर ली और इसी तरह शायद फातिमा जी का निकाह अब्बू सवालिया से हो गया। निकाह के बाद जब शायद फातिमा और अब्बू सवालिया का मिलाप हुआ तो अब्बू जी हैरान हो गए कि फातिमा के सारे अंग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सुंदर भी बहुत है। चटपट ही दिल में एक शक पैदा हो गया कि शायद ये कोई और ही लड़की है। फिर उसी समय अब्बू सवालिया जी शायद अब्दुल सुमी की ओर चल पड़े और जाकर अब्दुल की सेवा में हाजिर हो गए। अब्बू सवालिया की परेशानी देखकर अफजल सुमी सब कुछ समझ गए और कहने लगे, ऐ पुत्र, जो मैंने तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कहा था वह सब कुछ सच और सही है, क्योंकि आज तक उसने गैर बात नहीं जानी कि खुदा की इबादत के बिना कोई भी बात नहीं सुनी। खुदा की इबादत के बिना किसी की बात पर नजर डाली, इसलिए वह अंधी है। आज तक उसने खुलाफे हक कोई बात नहीं सुनी, इसलिए वह बहरी है। आज तक उसने घर से बाहर कदम नहीं रखा, इसलिए वह लंगड़ी है। ना ही आज तक शरा के खिलाफ कानून के विरुद्ध कोई काम किया है, इसलिए वह लूली है। ये सब कुछ सुनकर अब्बू सवालिया जी समझ गए और अपने दिल में अपनी पत्नी के लिए कमाल की मोहब्बत और इज्जत पैदा हो गई और इसी तरह दोनों पाकबाज हस्तियों की रफ़ाकत हयात का आगाज हुआ। मतलब कि बहुत ही खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत हुई। हजरत गौसल आजम की जन्म के मुताबिक 2 रहमतें हैं। एक खायत है कि आपका जन्म रमजान अल मुबारक मन 470 को आलम कदम में आलम अमकान में तशरीफ लाए। खुदा ताला के घर से इस दुनिया में पैदा हुए। दूसरी रिवायत ये है कि आप यकम रमजान अल मुबारक पर जलवा पकन हुए। मतलब के 471 को सुबह के समय जब फकीरों का पहरा होता है तब आपका जन्म हुआ। दोनों तरीकों के हक में
बकसरत रवायत है। अगर हमारी तहकीक के मुताबिक कसरत आरा दूसरी रवायत के हक में है तो हम इस मामले में कोई फैसला देने की बजाय चुप रहना ही बेहतर समझेंगे। हजरत गौसे आजम से एक बार साहिबजादे शेख अब्दुल रज़ाक ने इनके जन्म के बारे में पूछा। हजरत ने बताया कि ठीक ठाक तो मुझे याद नहीं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं जिस साल बगदाद में आया था मेरी उम्र 18 साल की थी।